नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और हम लोगों ने विश्व भूगोल को मानचित्र से समझने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें मैं एक वीडियो पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो भी देख लेंगे, ठीक है, और ये वाला वीडियो भी देख लेंगे, या फिर ये वाला वीडियो भी प्राकृतिक सीमाओं से ही संबंधित है तो ये वाला वीडियो देख करके आप वो वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक है। उस वीडियो में हमने जितने भी उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण देश थे उनके देशों की लोकेशन बताई थी और देशों का जो विस्तार है वो बताते हुए मैंने उनकी राजधानियां भी बताई थी। तो दोस्तों, जो भी लोग देख रहे हैं इसको तो उसको क्रमबद्ध तरीके से पूरा करें। मैं विश्व भूगोल की जो मानचित्र सीरीज है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ें और आप लोग चैनल को जो वीडियो है उसको लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप कोई ना कोई सुझाव दें, आप कमेंट करें, उसमें कोई ना कोई बात बताएं, है ना। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर जो भी परिवर्तन करने होंगे, जो भी कुछ चीज़ें पढ़ानी होंगी, कुछ भी और आपको लगता है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और आप वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और आप लोगों के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो आप सभी अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, ठीक है। बहुत दिनों से मैंने सपना सजाया हुआ था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर मैंने अब डिजिटल बोर्ड ले लिया है तो अब हम आप लोगों को पूरी की पूरी सीरीज मानचित्र की पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अन्य वीडियो में मैं पढ़ाता रहता हूँ और जितनी भी इंफॉर्मेटिव जानकारी होती है उसको भी मैं देने का काम करता हूँ। तो दोस्तों, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ में मैं आगे बात करता हूँ कि ये जो मानचित्र की सीरीज पढ़ा रहे थे इसमें हमने यहाँ पर एक देश पढ़ाया था, ये वाला, इसको एक देश पढ़ाया था, छोटा सा देश बताया था, जिसमें मैंने इसकी राजधानी बेलीज है ये देश, और बेलीज की राजधानी मैंने बेलीज सिटी बता दी थी। बेलीज सिटी भी है, वहां पे राजधानी है, लेकिन जो इसकी राजधानी है वो बालमोपान है, या फिर कह सकते हैं बेलमोपान है ना। बेलीज की राजधानी बेलमोपान है, वो आप लोग करेक्ट कर लेंगे, उसको नोट को सही करके रख लेंगे, ठीक है। अगर बाकी आगे बात करें तो इसके आज हम समझने वाले हैं इसकी सारी जलीय सीमाएं, जो इसकी जलराशियां हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उसका नाम समझने वाले हैं। तो हम बात करते हैं उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये सारी की सारी सीरीज हम विस्तार पूर्वक समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः अवस्थित है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और जो इधर हमें दिख रहा होगा ये पैसिफिक ओशन लिखा है, यानी कि जो इस साइड जलराशि होगी वो होगी प्रशांत महासागर। कौन सी होगी? ये होगी प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए, इधर जो ये सागर होगा ये होगा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब इसकी छोटी छोटी जलराशियों की समझने की शुरुआत करते हैं। तो जरा देखिए कैसे पढ़ना शुरू करेंगे इसको हम। ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहां पर है मैक्सिको की खाड़ी, ये वाली मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद में जो यहां पर पड़ेगा कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, ये यहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप पड़ेगा और यहाँ पर एक खाड़ी पड़ेगी जिसे बोलेंगे काम्पेश की खाड़ी, काम्पेश की खाड़ी, ठीक है। तो जो मैक्सिको गल्फ है इसके पश्चिम साइड में मैक्सिको के पास में जो ये जो अंदर का सटा हुआ भाग है इसको काम्पेश की खाड़ी बोलते हैं। ये है हमारा मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर हवाना देश है, हवाना राजधानी है इसकी
क्यूबा देश है। अब क्यूबा देश के और जो यहाँ पर ये फ्लोरिडा तट है, ठीक है, इसके बीच में जो चैनल पाया जाता है उसका नाम है फ्लोरिडा चैनल। फ्लोरिडा चैनल, फ्लोरिडा चैनल किसके बीच में है? क्यूबा और फ्लोरिडा तट यानी कि यूएसए के बीच में है, ठीक है। इसके बाद में ये पड़ता है युकाटन प्रायद्वीप। क्या पड़ता है? ये पड़ता है युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन, ये पड़ता है युकाटन प्रायद्वीप। और युकाटन प्रायद्वीप के पास में ये जो देश पड़ रहा है ये पड़ रहा है हवाना, ठीक है, यानी क्यूबा की राजधानी है हवाना। तो क्यूबा के और युकाटन चैनल के बीच में एक चैनल पड़ेगा जिसको बोलेंगे युकाटन चैनल। युकाटन चैनल। दोस्तों आप लोग नोट करते रहेंगे, एक अपनी एटलस की बुक साथ में रख लीजिए और उसके साथ में इन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे तो ज्यादा मजा समझ में आएगा। नहीं तो जहां पर आप वर्ल्ड का मैप रखा हो वहां पर भी आप देख करके इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में ये देखिए यहां पर तो ये हमारा कैरिबियन सागर पड़ गया, ठीक है। यहां पर पड़ेगी पनामा की खाड़ी। कौन सी दोस्तों खाड़ी पड़ेगी? पनामा की खाड़ी। यहाँ पर ये जो खाड़ी पड़ेगी दक्षिण अमेरिका के जो उत्तर में है, यहाँ पर ये जो पनामा देश पड़ता है, पनामा देश के पास में पनामा की खाड़ी, ठीक है। और जो पनामा की खाड़ी जो है इसके पास में यहाँ पर एक देश है जो ये जो खाड़ी जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये यहाँ पर ये ऐसे करके दिख रहा है, जो ये वाली जो खाड़ी पड़ेगी इस खाड़ी को बोलते हैं कोरोनाडो की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? कोरोनाडो की खाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर ये कोरोनाडो खाड़ी है, यहाँ पर पनामा की खाड़ी है, ये यहाँ पर कैरिबियन सागर है, यहाँ पर ये युकाटन चैनल के ऊपर में यहाँ पर ये वाली जलराशि है, ये काम्पेस की खाड़ी है, ऊपर ये मैक्सिको की गल्फ है, कि मैक्सिको की खाड़ी है। इसके बाद ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है ये वाला, ये है कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बीच में जो ये जो इधर अंदर जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये यहाँ पर पड़ेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद ये पड़ेगी अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी, ठीक है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ये पड़ता है, ये इसका यूएसए का पार्ट है, यहाँ पर अलास्का का यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। यहाँ कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के पास में पड़ता है, मैक्सिको देश में कैलिफोर्निया की खाड़ी, यहाँ पर है कोलोराडो की खाड़ी। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये यहाँ पर आपको एक बड़ी सी खाड़ी दिख रही है, ये वाली, ठीक है। ये वाली खाड़ी है हडसन की खाड़ी। हडसन की ये वाली जो है हडसन खाड़ी, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये जो अंदर घुसा हुआ है इसको बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी, ठीक है। आपने ये तो सुना ही होगा, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। तो यहाँ पर ये एक खाड़ी पड़ेगी, ये यहाँ पर ये इस तरीके से जो भाग गया है, ये पड़ेगी फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी। यहाँ पर ये इस जगह पर एक खाड़ी पड़ेगी जिसको बोलेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी। क्या बोलेंगे? सेंट
सेंट लॉरेंस की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी इधर ये आपको द्वीप जैसी संरचना दिख रही होगी ये वाली, ये है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ठीक है। इसके बाद में ये आपने देखा यहाँ पर फंडी की खाड़ी सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं। इसके बाद में सेंट लॉरेंस की नदी गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, है ना, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है दोस्तों, खाड़ी, ठीक है। इसके ऊपर ये द्वीप की संरचना दिख रही है, ये है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, क्या है ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा यहाँ पर एक जलराशि बड़ी पड़ रही है जिसको बोलते हैं लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर पड़ रहा है। इसके बाद में ये जो जलराशि भीतर आपको सकरी हुई दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये बैफिन द्वीप है, ठीक है, और बैफिन द्वीप के बाद में यहाँ पर पड़ता है लैब्राडोर सागर, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा आपको ये द्वीपीय संरचना के बारे में भी। यहाँ पर एक सागर पड़ेगा ब्यूफोर्ड का सागर, कौन सागर पड़ेगा, ब्यूफोर्ड सागर, कनाडा और अलास्का के उत्तरी छोर पर ये स्थित है ब्यूफोर्ड का सागर। और आपने यहाँ देखा, यहाँ ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है ये अलास्का का प्रायद्वीप है। अभी प्रायद्वीपों की बात मैं करूंगा, ठीक है। अभी मैं जलराशियों की बात कर रहा हूँ, तो पहले यहाँ पर जलराशियों की बात कर लूँ। यहाँ पर एक ये जो सागर है वो पड़ेगा बेरिंग सागर, बेरिंग, ठीक है। जब आप मानचित्र देख रहे होंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इधर रसिया, यहाँ से ये रसिया शुरू हो जाता है और रसिया शुरू होता है, उसके ऊपर में है बेरिंग सागर और नीचे है चुकची सागर, चुकची सागर। तो आपने ये जलराशियां देख रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से इनको समझना है, इनको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे द्वीपों की बात करूंगा क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो लिखने की जगह नहीं बची है, तो अभी मैं द्वीप बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये 4 द्वीप की श्रृंखला पड़ेगी, उनकी चर्चा भी करेंगे। विक्टोरिया द्वीप कौन सा है, और विक्टोरिया द्वीप के ऊपर में पड़ेगा एलिजाबेथ द्वीप, है ना, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पड़ेगा। इसके बाद एल्सपियर द्वीप पड़ेगा, बैफिन द्वीप पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो खाड़ी पड़ेगी ये होगी बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर एक जलसंधि पड़ेगी जिसको बोलेंगे जो जलसंधि यहाँ पर पड़ेगी उसको बोलेंगे डेविस जलसंधि, है ना। डेविस की जलसंधि भी यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर ये बैफिन द्वीप और ये यहाँ पर पड़ेगा ग्रीनलैंड, और इन दोनों के बीच में पड़ेगी डेविस जलसंधि, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये खाड़ी समझी, मैं आपको फिर से फटाक से बता देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर ये यहाँ अटलांटिक महासागर है, पूरा पूरा प्रशांत महासागर है, और दोनों तरफ से ये घिरा हुआ महाद्वीप है, और इसमें जो छोटी छोटी जलराशियां हैं जिनके नाम सागर और खाड़ियां होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैक्सिको गल्फ पड़ता है, ये काम्पेश की खाड़ी है, इसके बाद एक कैरिबियन सागर है, पनामा की खाड़ी है, और यहाँ पर ये कोलोराडो की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी है, नीचे ये चुकची सागर है, ऊपर बेरिंग सागर है, साइड में ब्यूफोर्ड सागर है, ये वाला यहाँ पर बेफिन की सागर है। आप इसको बहुत अच्छे समझेंगे, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। आपने इतना समझ लिया तो यहाँ के से जुड़ी हुई सारी चीजें हम आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी आप देखते रहिएगा, बार बार देखने से ये खुद ही याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई भी भू आबद्ध देश नहीं पाया जाता है, यानी कि हर एक देश के पास में समुद्री सीमा मिलती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां पर सारे देश जो हैं वो तटीय रेखा वाले हैं, कोई भी देश भू आबद्ध देश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सारे देश जो हैं वो लगभग जो मुख्य भूमि के देश हैं वो सभी के सभी देश जो हैं वो दोनों महासागर की जलराशियों से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेलीज देश है, बेलीज देश से सिर्फ कैरिबियन सागर की जलराशि यानी कि मैक्सिको गल्फ की जलराशि मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप नोट करते रहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रायद्वीप की। अगर हम बात करें प्रायद्वीप की, प्रायद्वीप
ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में कौन से प्रायद्वीप है, जरा हम देखने का काम करते हैं। ये जो निकला प्रायद्वीप होता क्या है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, यानी कि 3 ओर से जल से घिरी राशि होती है और एक ओर स्थल होता है, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये है अलास्का का प्रायद्वीप, अलास्का, ये है अलास्का प्रायद्वीप। ये जो आपको द्वीप दिख रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट द्वीप है, वैंकूवर, वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप है। ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है, ये प्रायद्वीप है कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया, ये पड़ता है कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। ये आपको एक दिख रहा होगा यहाँ, यहाँ इस साइड में है, क्योंकि मैं इस साइड इसको लिखूंगा, ये है यूकाटन प्रायद्वीप, यूकाटन, यूकाटन प्रायद्वीप, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है, ये वाला, ये है फ्लोरिडा का प्रायद्वीप, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है। इसके बाद में अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जो यहाँ पर जो प्रायद्वीप पड़ेंगे कनाडा वाले हिस्से में, ठीक है, उगावा प्रायद्वीप पड़ेगा, ठीक है, बूथिया प्रायद्वीप पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो प्रायद्वीप है, ये है उगावा प्रायद्वीप, उगावा, उगावा प्रायद्वीप। यहाँ पर ये इस साइड में जो प्रायद्वीप के हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पड़ेगा बूथिया, बूथिया, बूथिया का प्रायद्वीप पड़ेगा। इसके बाद में एक यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, सीवर्ड प्रायद्वीप। कौन सा पड़ेगा? सीवर्ड, सीवर्ड, सीवर्ड प्रायद्वीप पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख प्रमुख महाद्वीप थे, हमने इनको सीखा। अगले सीरीज में ही यहाँ पर कि क्या है, यहाँ पर 4 द्वीपों की श्रृंखला है मुख्य रूप से, वो भी आप नाम नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आप नाम नोट कर लेंगे कि कौन सी श्रृंखला है। यहाँ पर ये वाले जो द्वीप पड़ेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रहे जानकारी ये, ठीक है। यहाँ पर ये वाले जो द्वीप हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया द्वीप। कौन सा द्वीप है ये है विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया, ये है विक्टोरिया द्वीप, ठीक। इसके बाद में ये यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ ये वाला द्वीप, ठीक है, ये वाला आपको दिखेगा। ये इधर नोट में कर दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। इसके बाद में आपको एक द्वीपों की श्रृंखला ये दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली जो द्वीप को श्रृंखला दिख रही होगी, इसका नाम है एल्सपियर द्वीप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एल्सपियर द्वीप, एल्सपियर द्वीप। आपको ये एक बड़ा श्रृंखला दिख रही है, ये वाली, ठीक है। इस द्वीप का नाम है बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप, ठीक है। तो ये जो बेफिन द्वीप है, इसकी जो यहाँ पर देखिए एल्सपियर द्वीप है, और यहाँ पर ये जो दूसरा हिस्सा पड़ता है, ये ग्रीनलैंड का हिस्सा है। यहाँ पर एक जलसंधि पाई जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेयर जलसंधि। आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर क्या नोट कर लेंगे? नेयर जलसंधि, ठीक है। इसके बाद बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में एक जलसंधि पड़ती है, इसको बोलते हैं डेविस जलसंधि, डेविस जलसंधि। आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला द्वीप जो है वो है विक्टोरिया द्वीप, इसके ऊपर पड़ता है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, इसके बाद पड़ता है यहाँ पर एल्सपियर द्वीप, इसके बाद यहाँ पर पड़ता है डेविस द्वीप, और सामने है सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड द्वीप। हम छोटी छोटी सीरीज बनाएंगे जिसमें हम इसकी झीलें पढ़ाएंगे, आपको पठार पढ़ाएंगे, पर्वत पढ़ाएंगे, मरुस्थल पढ़ाएंगे और इसी साथ में इसकी नदियां पढ़ा देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी मजबूरी तरीके से याद हो जाएंगी, आपको कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका रिवीजन करते रहिए, आप इसको देखते रहिए। ये यहाँ पर वैंकूवर द्वीप है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, इसका ये वाला जो द्वीप है युकाटन का प्रायद्वीप है, ये फ्लोरिडा का जो तट है। इसके बाद में ये वाला जो है वो ओगावा प्रायद्वीप है, भूथिया प्रायद्वीप है, ये तो जानते ही हैं। ग्रीनलैंड है, तो जरा आप लोग इसको कमेंट में बताइए ग्रीनलैंड जो है, ठीक है, ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है और उस पर किस देश का कब्जा है। ठीक है, ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार किस देश का है, किस देश का है। तो ये ग्रीनलैंड है, इसके ऊपर किसका राजनीतिक अधिकार है। और अगर प्राकृतिक रूप से तो ये भौतिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका का ही पार्ट है, इसी से अलग हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार जो है वो बताइए किस देश का है। ठीक है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हम आपके पास पहुंचते रहेंगे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ में। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं ताकि हम आपको दूसरे वीडियो में भी ये सारी चीजें बता देंगे। ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, जितने भी देश थे वो पढ़ लिए, इसके हमने जलराशियां पढ़ ली, इसके प्रायद्वीप पढ़ लिए। अब अगले वीडियो में इसकी हम झीलें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।